Okay. So, how was the day yesterday? Anybody? आप लोगों ने ट्रेड्स किए थे कल? हाँ, मैंने बैंक निफ्टी में किया था। इट वाज ओके। गुड। हम्म। लेकिन शाम को बाद में नेचुरल गैस में मार खाया गया। होता है सर। एक्चुअली कल मैंने आप लोगों के साथ एक स्ट्राइक प्राइस शेयर की थी ना। हाँ। उसके बाद में क्विकली अच्छा मूव दिया था मार्केट ने एंड इट वर्क वेल। तो आई हैव शेयर जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आप लोगों को एक बार एक व्यू देना चाह रही थी कि आप उसको एक बार चेक करिएगा। एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अगर मूव किया रहेगा तो अच्छा मूव दिया होगा। अभी लेट्स क्विकली चेक ऑल द ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर। सो हम लोग जो स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग इफ यू सी तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 109.5 पॉइंट्स प्लस है, मतलब 100 पॉइंट्स प्लस है। तो इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग अ गैप अप। एज वेल एज अगर हम ग्लोबल मार्केट को चेक करेंगे तो ग्लोबल मार्केट भी हमारा पॉजिटिव ही है। ठीक है। सारे ही पॉजिटिव हैं, एक भी ऐसा भी नहीं है कि कुछ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और अगर हम फ्यूचर को देखेंगे तो फ्यूचर भी पॉजिटिव ही है। उसके अलावा सो ओवरऑल ये वाला जो डेटा हम लोग चेक करते हैं इट इज गिविंग अस अ पॉजिटिव इंडिकेशन प्लस इट इज सेइंग अ गैप अप ओपनिंग। उसके बाद में अगर एफआईडीआई डेटा भी देखोगे आप तो यहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही मिल रहा है बिकॉज एफआईडीआई दोनों ने बाइंग करा है। यूजुअली हम लास्ट जितने भी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं एफआई सेल करता है, डीआई तो ऑब्वियसली बाय कर रहा है लेकिन एफआई सेलिंग दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कल के दिन में एफआई ने भी बाइंग की है, डीआई ने भी बाइंग की है। एंड देन अगर हम ऑप्शंस में जाके देखेंगे तो निफ्टी 50 में अच्छी खासी बाइंग हुई है। फ्यूचर्स में जो है सेलिंग है बट अगर ऑप्शंस में हम देखेंगे तो इसमें बाइंग हुई है। सो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इज सेइंग अ गैप अप ओपनिंग प्लस पॉजिटिव मार्केट। ठीक है। अब बात करते हैं हम प्राइस एक्शन की। तो प्रीवियस डे हाई लो मार्क करेंगे हम, आज मैंने मार्किंग नहीं करी है लेकिन हम कर लेते हैं क्विकली। सो प्रीवियस डे हाई लो अगर हम मार्क करते हैं तो यू कैन सी हियर दिस इज हाई एंड दिस इज लो। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं कि आज क्या लेवल्स मिल सकते हैं, देखिए हम लोग है ना इतने दिनों से एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज द लेवल, इस चीज के नीचे अगर मार्केट गया तो इट इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर अस, जो कि अभी तक हमको पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा था। इट कुड शिफ्ट टू नेगेटिव। तो ऐसा जो अभी एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आके खड़ा हो चुका है कि अगर इससे नीचे मार्केट जाता है तो इट विल चेंज द डायरेक्शन, इट विल गो, इट विल स्विच डायरेक्शन फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। तो अभी एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई अगर आप ओवरऑल सेंटिमेंट भी देख रहे हैं मार्केट का तो वो भी हमको प्लस दिखा रहा है। इससे भी हमको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इट कुड बी अ रिवर्सल पॉइंट यहाँ से। ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी जिस स्टेज पे है वो एग्जैक्टली रिवर्सल पॉइंट है। तो अगर इसे नीचे ब्रेक करा, डाउन साइड में ब्रेक करा तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और चांसेस तो अपसाइड की है, जो ग्लोबल इंडिकेशन है एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है उससे आप यू कैन से प्रोबेबिलिटी अपसाइड की ज्यादा है। और अगर इन द मतलब यू कैन से वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये अपनी नीचे क्लोजिंग देता है इस लेवल के तो हम लोग को अपना जो व्यू है वो शिफ्ट करना पड़ेगा अप ट्रेंड से लेकर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ। तो हमारे जो ट्रेड्स प्लान होंगे वो उसी अकॉर्डिंग होंगे। और अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट 15 मिनट की तो अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स की कैंडल की एग्जैक्टली क्लोजिंग ना इसी लेवल पे हुई है। वी हैव टू वॉच केयरफुली फॉर द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। आज हम लोगों ने सेशन इसीलिए ऐसे टाइम पे रखा है ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सके और मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं एग्जैक्टली जब मार्केट स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग प्री मार्केट भी ऑब्जर्व करेंगे। विद इन 7 मिनट्स विल बी गेटिंग द प्री मार्केट डेटा एंड उसके कुछ मिनट्स में के बाद में हम लोग को मार्केट ओपनिंग वाला डेटा भी मिलेगा। तो फर्स्ट 15 मिनट हम लोग मार्केट ऑब्जर्व करेंगे और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपना व्यू बनाएंगे कि आज का ट्रेड हमको कैसे प्लान करना है। तो दिस इज अबाउट निफ्टी। और अगर हम बैंक निफ्टी में भी सेम चीज देखते हैं, डायरेक्शन वगैरह ऑलमोस्ट सब सेम है, लेवल्स भी सेम है कि ये भी उसी लेवल पे अभी खड़ा है बैंक निफ्टी, जो एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां से या तो अपसाइड में रिवर्सल ले लेगा और रिवर्सल लेगा तो हमको अच्छे रिवर्सल के बाद में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे।
अगर रिवर्सल नहीं लेता तो फिर डाउन साइड के जो लेवल्स हमने देखे थे 25,700 के आसपास इसमें निफ्टी में, एंड इसके अंदर जो लेवल था एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, इसका मुझे याद नहीं है इसे। इसको मैं डेली टाइम मैसेज करती हूँ। इट हैज क्रॉस्ड 61 वाला लेवल डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करती हूँ एक बार, तो इट इज गिविंग वेरी छोटा छोटा कैंडल्स, एंड राइट नाउ मुझे इसमें कोई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए आई विल नॉट सी इट एज अ बाय और सेल राइट नाउ। ना तो उसमें मुझे अपसाइड का कोई सेंटीमेंट दिख रहा है, मतलब ना बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है ना बियरिश सेंटीमेंट दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। तो राइट नाउ तो आई डोंट थिंक इट इज अ बाय और सेल, बट यस डेफिनेटली अगर फर्स्ट 50 वंस अगेन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल विल डिसाइड फॉर अडानी एंटरप्राइजेज ऑल्सो कि अभी आज ये एक अच्छा सेटअप बनता है कि नहीं बनता है फॉर इंट्राडे, राइट? सो लेट्स लीव इट एंड चेक द प्री मार्केट डेटा। सो प्री मार्केट डेटा तो डाउन साइड का इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी डाउन है और यहाँ पे भी डाउन है। सो नाउ लेट्स सी हाउ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल विल बिहेव। So let's focus on that only right now. As you can see, it is a gap up. Okay. Um, let's see how it moves for first 15 minutes, and after that we can plan. Can we check Sensex, ma'am? Yes, sure. So Sensex shows delayed data, na? Even if we check now, it will show delayed data. But yeah, let's see. Sensex will move exactly like Nifty, sir. Yeah, but Nifty is gap up and I think Sensex is down. I don't know Sensex, my. I'm not on my computer. I'm on my phone. sir, but you are checking through Trading View or through No, that? no, 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 no. That is what I Okay. want to say. I'm not on my computer. So let me Can you check check it it on on. the broker? Can you check Yes, it on yes. the broker, No, please? sir, it is no. It is showing 260 points up. Okay, okay, fine. Sensex is also showing up, and I'm checking it on Grow actually. Okay, Hmm. then it's okay. Hmm, 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 hmm. So this is day's high, yesterday's high for Bank Nifty, and this is yesterday's high for Nifty. Nifty. So if it broke these highs now, it will give us a good trend today itself. ठीक है, एंड देन हम Hmm. लोग फर्स्ट 15 मिनट्स का रेंज भी मार्क करेंगे। दो रेंज मार्क करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट का, एंड देन आप लोग बाद में 1 आवर का भी रेंज मार्क करेंगे। और जो मैंने अभी 2 दिन से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ऊपर ओपन रेंज ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट, उस पे भी अगर आप ट्रेड करोगे तो उस पे भी अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद हो तो हमने कल एक मैंने एक शेयर किया था स्क्रीनशॉट, तो वो एक स्पेसिफिक रेंज थी। अभी उस स्पेसिफिक रेंज को अगर ब्रेक कर देता है तो भी आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, नहीं करता है तो विद इन दैट रेंज भी आप देख सकते हैं कि अगर प्रीमियम मूव कर रहे हैं तो आप उसमें कॉल पुट के साथ प्ले कर सकते हैं और आपको दोनों डायरेक्शन में अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। उसका भी एग्जांपल मैंने कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले आप लोग के साथ शेयर किया था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस के आप अच्छे ट्रेड्स उसके साथ, अगर आप एटीएम में या फिर आईटीएम में ट्रेड करते हो तो यू विल गेट गुड ट्रेड्स। सो लेट्स चेक इट फॉर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल तो अच्छी ग्रीन कैंडल है। लेट्स चेक इट एंगल्फिंग फॉर। सेल है दोनों में मैडम। सॉरी। प्राइस एंगल्फिंग सेल हम्म दोनों में है। हम्म या सेंटिमेंट्स आर गुड, मतलब अच्छे बन रहे हैं। Hmm. बट वही है कि फर्स्ट 15 मिनट का इसलिए हम वेट करते हैं, स्टार्टिंग के ना 5 to 10 मिनट्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है मार्केट में। तो Yeah, फर्स्ट 15 मिनट इसलिए वेट करते हैं बिकॉज थोड़ा मार्केट स्टेबल हो जाता है, देन उसके बाद में अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो हम लोग को कुछ definitely, अच्छे, madam. That's the wise thing to do. एक्चुअली अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं बिकॉज वी आर नॉट, अगेन वंस अगेन वी आर नॉट स्कैल्पर्स जो विद इन क्विक सेकेंड्स में अपना डिसीजन ले लें एंट्री एग्जिट का। सो हम लोग कामली ट्रेड्स करते हैं तो उसके लिए फिर वी हैव टू वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स। उससे आपको थोड़ा सा मार्केट का मूड पता चल जाता है।
Ma'am, can you check Can Bank, please? कैन बैन, कैनरा बैंक। Yeah. Yes, ma'am. BK, CANBK. Wow. गुड, इट्स गुड फॉर वैसे तो इसने अच्छा खासा मूव नहीं, मतलब एक पॉइंट ही तो दिया है। इट्स ओनली 148 से इट्स 152 पॉइंट्स इसने दिए हैं अभी। पॉजिटिव दिखा रहा है सेंटिमेंट तो। इंट्राडे के लिए यू कैन चेक दिस ट्रेड, यस यू कैन चेक। I have an option of 150. ओके, सो वो तो दे दिया होगा उसने आपको, तो नहीं दिया? नहीं, अभी दिया मतलब प्रॉफिट, अब आज आज प्रॉफिट में आया। हम्म। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर मैंने योर व्यू ऑन टारगेट। टारगेट, हाँ। ओके लेट्स चेक फॉर दैट। तो इट इज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ही है अभी तो, 52 वीक्स हाई पर तो शायद ये है ऑलरेडी। इट इज ऑलरेडी एट 52 वीक्स हाई। करेक्ट। सो उसके बाद में तो अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिग्नल मिलता है तो और ऊपर जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा स्टिल होता है एक बार ना, और उसके ऊपर जाने पर, मतलब ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा यू कैन से रेस्ट करता है, देन उसके बाद में फिर एक अच्छा मूव मिलता है। एक्चुअली आई एम गेटिंग 60 पैसा। 60 पैसा? लॉट भी तो बड़ा या होगा ना उसका। हाँ, लॉट साइज तो डेफिनेटली होगा सर। या 5000 है लॉट साइज। हम्म। सॉरी, 6500। ओके, तो मैं तो सिर्फ अगेन वंस अगेन मैं फोकस करती हूँ परसेंटेज रिटर्न पर, कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया और मुझे अभी सर रिटर्न मैम, कितना है। 14% रिटर्न दे रहा है अभी। तो सर 14 दे रहा है ना, तो आप इस पे वो ट्रेल कर लो ना, एसएल अच्छा। बेस्ट है। मतलब 10% इज द मिनिमम, और 10% के बाद ट्रेल करना चाहिए आपको एसएल को, ताकि फिर उसके बाद में जो मिल जाए वो बेस्ट है। इट्स या माय ट्वेंटी पर्सनल। परसेंट अभी 18% हो गया। हाँ तो सर अभी 18 है ना, अभी 20, अगर 20 जाता है तो 20 के बाद आप एसएल ट्रेल करना स्टार्ट कर देना। दिस इज पर्सनली हाउ आई ट्रेड। बाकी आपका खुद का पर्सनल वो तो जो भी काट ओपिनियन, दारू काट लो। वे ऑफ वर्किंग है वो अलग बात है। बाकी यस, ये सेफेस्ट वे रहता है कि आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो भी आपको सही लगता है उसके बाद में आप ट्रेल करो एसएल को। थैंक यू तो मैम। आपको ना वो नहीं रहता है कि मतलब, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपको ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखता था, मुझे मुझे लगता था और ऊपर जाएगा, उसको नहीं बुक करते थे, यस। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता था, एक क्विक रिवर्सल होता था और आपका सारी मेहनत सारी एनालिसिस बेकार हो जाती थी। तो रिग्रेट मैम होता था कि यार एग्जिट कर लेते तो सही रहता। बट अभी जब से मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया है अपना वे ऑफ वर्किंग ना, तो मुझे किसी चीज का मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाती हूँ, बट वो जो आपका जो एनालिसिस का वो होता था ना, जो पहले रहता था कि भाई एनालिसिस पूरा ही फेल हो गया, क्योंकि क्विक रिवर्सल इज अ वेरी इजीली पॉसिबल। मैम, इसमें 2 लॉट है, एक लॉट निकल जाओ क्या? हाँ, एक लॉट का कर लो प्रॉफिट बुक एंड देन। ओके। मेरे साथ कल यही हुआ नेचुरल गैस में। ट्रे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना भूल गया था, और आई वाज वाचिंग टीवी, और लोअर सर्किट लग गया, पता है, कल एनजी में क्या हुआ सर? लोअर सर्किट लगा था नेचुरल अच्छा गैस में। अच्छा, ओके। फिबोनाची के हिसाब से करना पड़ेगा, फिर से हिसाब से।
I booked one lot in Bank Nifty. सॉरी सर, आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई यू बिकॉज उस वक्त मेरा एक ट्रेड चल रहा था. मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में एंड कॉल साइड में, एंड आई बुक्ड वन. मैं वन लॉट से ही किया था एंड इट वर्क फॉर मी एंड यस आई बुक्ड अ प्रॉफिट बिकॉज एज आई सेड ना, मैं जो ये फर्स्ट 15 मिनट की जो रेंज थी उसके बेसिस पे मैंने प्लान किया था. और उसके बाद में जब कैंडल ने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, वहां पे मेरा ट्रेड में एंट्री लिया मैंने एंड आई बुक प्रॉफिट इन दैट. सो फिफ्थ के हिसाब ओवरऑल से भी अच्छा नहीं कर रहा है ना, अभी तो और ऊपर जाएगा फिफ्थ के हिसाब हाँ से। जाएगा ना सर, क्योंकि प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक कर दिया है ना इसने अभी. हम्म, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, तो फिर हम कॉल साइड में ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं इसमें. और निफ्टी में भी अभी फिलहाल तो अपसाइड का डायरेक्शन क्लियरली विजिबल है. उसमें भी अगर प्रीवियस डे हाई इसने ब्रेक कर दिया तो देन इट वी कैन प्लान बुलिश ट्रेड्स टुडे. एज ऑफ नाउ अभी तक का जो सेंटीमेंट है, इट इज सेइंग बुलिश ट्रेड्स. एंड यस, ये रेंज को हमको प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए बिकॉज इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं. आप इसको अगर हम्म, प्रॉपरली प्लान करते हो रेंज को मार्क करके, तो इट गिव्स यू अच्छा ट्रेड्स. ठीक है, इसके ऊपर अगर ब्रेक करेगा अपसाइड के ट्रेड्स आपको मिलेंगे. इसके अगर अंदर आता है, इसके बीच में भी मूव करता है, तो भी आपको दोनों डायरेक्शंस में आपको इजीली ट्रेड्स मिलते हैं. तो प्लीज फोकस ऑन दैट. ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ डे लेट मी नो इफ अगर आपने ट्रेड्स किए तो ट्रेड्स कैसे रहे आपके. ठीक है, एंड यस, ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन एंड प्लान योर ट्रेड्स एंड डू योर ओन एनालिसिस. हमारा जो मॉर्निंग एनालिसिस है वो आप सिर्फ हमारे आगे पूरे दिन को सपोर्ट करने के लिए, कोई कॉल बाय रिकमेंडेशन, बाय सेल के रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है. वी आर जस्ट डूइंग द सिंपल एनालिसिस. आप अपने एनालिसिस कीजिए, ट्रेड्स कीजिए. एंड आई नो. मैम ये यस. प्रीमियम बहुत हैवी है मैम। सॉरी. मतलब बैंक निफ्टी का प्रीमियम बहुत हैवी चल रहा प्रीमियम तो हैवी चलेगा ही ना सर, अभी जो डायरेक्शन चल रही है पहला उसके दिन अकॉर्डिंग. है, हाँ. नया है ना, कल एक्सपायरी था ना उसका। फर्स्ट डे है। हाँ जी, हाँ जी. यस सर, ट्रू दैट. दैट इज द फिफ्टी मेन नाइन रीजन बिहाइंड हैवी प्रीमियम्स. मैम 59,500 चल रहा है 825। हम्म. एंड कल मैंने लिया था 59,820 से, अभी वो हम्म. 300 पॉइंट दे दिया मेरे को। सर वही कह रही हूँ, अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अभी. सही चल रहा है मार्केट. तो वाह। प्लान योर ट्रेड्स, डू योर एनालिसिस एंड गो फॉर इट. एंड आई होप एवरीथिंग एवरीवन विल बी प्रॉफिटेबल इफ वी डू प्रॉपर एनालिसिस एंड एंटर अकॉर्डिंगली. तो और थोड़ा सा एसएल ट्रेल करने की अगर हम हैबिट डाल लेंगे ना, तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप एसएल को ट्रेल करो. तो कई बार एसएल ट्रेल करने से आपके प्रॉफिट्स बचते भी हैं और हाई प्रॉफिट्स मिलते भी हैं. अगर हमने एसएल को ट्रेल करने की कला सीख ली, तो हम लोग मतलब बहुत चीजें इंप्रूव हो जाएगी हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. ओके. मैम अभी जो ये कैन बैंक बात किया था, उसको टारगेट अब किधर तक जा सकता है, मैं बताया नहीं अकॉर्डिंग टू यू। सर जस्ट अ सेकेंड. एक लॉट तो मैं निकल दिया, उसके बाद ही ऊपर जा रहा है और हम्म. पिप से देखना पड़ेगा। ये ये कैंडल में ऊपर हाई से हमें बहुत हेवी प्रेशर है बाइंग का।